मैं 9 साल से जब तक मैं 20 साल का था, there was not one single day कि मैंने रेसिंग के बारे में सोचा नहीं होगा। Max Verstappen, Charles Leclerc, in fact I've driven with Lando Norris in Formula 1। क्या बात कर रहे हो यार? पूरे हेलमेट मेरा ऑरेंज ग्रीन और उस पे अशोका चक्र भी है, जो नेशनल एंथम एंड द फ्लैग बिहाइंड यू। मुझे लगता है वैसी फीलिंग कुछ भी नहीं है। 10 साल कंटिन्यूसली रेसिंग करने के बाद देयर केम अ डे कि आज मैं कार में नहीं बैठने वाला ऑफिस। मेरे आंखों में आंसू थे क्योंकि मैं आई कुडंट कंट्रोल इट। आई एम अ प्राइम एग्जांपल कि कोविड के बाद जो एथलीट्स को अफेक्ट हुआ है। मैक्सिमम स्पीड जो आपने गाड़ी को चलाई है ऑन अ रेसिंग ट्रैक, 286 इज द टॉप स्पीड दैट आई गॉट। गॉड, मेरे पास एक यंग जेंटलमैन एंड आई लव द फैक्ट कि इतने वो अच्छी तरह ड्रेस अप होके आए हैं क्योंकि मैं तो एज यूजुअल अपने शॉर्ट्स में बैठा हूँ। बट कृष्णा महाडिक, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। तुम्हारी इंट्रोडक्शन जो है प्योरली ऑन बेसिस ऑफ व्हाट आई सी ऑन योर यूट्यूब चैनल, व्हाट आई रीड अबाउट यू। यू आर सच एन एविड स्पोर्ट्समैन और एक ऐसे स्पोर्ट्स का तुम हिस्सा थे जो आम आदमी बस देख के डर जाता है, जिसको रेसिंग बोलते हैं। बट अदरवाइज ऑल्सो कि कैसे तुम्हारी जर्नी, तुमने कैसे सोचा कि चलो यार मेरे साथी को एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और ऑनलाइन से मैं अपने दोस्तों के साथ उसकी सर्कल को और बड़ी बना दूं और आज 3 लाख से भी ज्यादा लोग तुम्हारी सर्कल का हिस्सा है। ये कैसे हुआ? सो यूट्यूब और रेसिंग वो दोनों पूरा अलग हिस्सा था। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि YouTube एक्चुअली स्टार्टेड आफ्टर रेसिंग स्टॉप्ड। तो रेसिंग की शुरुआत हैपेंड व्हेन आई वाज 9 years old जी, एंड इट वेंट ऑन फॉर मोर देन 10 years। तो मैं जब रेसिंग में था, आई वन द नेशनल चैंपियनशिप। सो एनी काइंड ऑफ बेस देयर इज इन फॉर एनी टाइप ऑफ रेसिंग इज गो कार्टिंग, राइट? ऑब्वियसली एनी ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम गो कार्टिंग। शूमेकर से लेकर सबने वहीं से स्टार्ट किया था। Anyone, like even world champions now, Verstappen, Hamilton, everyone starts from go karting. And after I became the national karting champion, then I got graduated to Formula 4. Correct, correct. जो Indian championship ही थी, it was sponsored by JK Tyre and BMW. तो ये दोनों ने मिलके ये championship organize किया था। तो मैंने वो championship 2012 और 13 में मैंने जीत लिया। और उसके बाद I got promoted to Formula 3, which is बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। Which is the biggest thing. तो Formula 1 एक बहुत मुश्किल स्पॉट है क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो Formula 1 तो आप जो टीवी पे देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जैसे इन्होंने बताया गो कार्टिंग होता है, आप जो से टाइम पास के लिए जैसे पॉइंट में चले गए वो नहीं है ना, प्रॉपर होता है। उसके बाद Formula 4 होता है, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। फिर Formula 3 में सारे जो फ्यूचर चैंपियंस होते हैं और जो एक्चुअली कई बार टेस्ट ड्राइवर्स बन जाते हैं बहुत सारी टीम्स के लिए, वहां पहुंचने के बाद इट्स अ वेरी बिग डील फॉर यू, राइट? इट इज। और आई एम ग्लैड कि आपने ये मेंशन किया हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज, क्योंकि बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव ये होता है कि एक एक्सीलेटर और ब्रेक दबाना कितना मुश्किल हो सकता है। ये पर्सपेक्टिव है लोगों का, बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड दिस इन इंटरव्यूज आल्सो कि क्रिकेट में तो सिखाया जाता है कि बैट स्विंग कैसा करना है, करेक्ट? रेसिंग में क्या सिखाते हैं आपको? लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव साइड। खुद एक्चुअली साइकिल से आते होंगे उसमें, दैट्स व्हाई दे मस्ट बी आस्किंग मी क्वेश्चन। प्रॉब्ली नहीं, कई बार मैं जर्नलिस्ट का तो आपको उंगली करने के लिए सवाल किया जाता है गाड़ी चलाने का, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि स्पीड के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स। और डर कैसे नहीं लगता है? मैं बोल रहा हूँ आपकी मम्मी पापा अच्छे घराने से हो आप अपने बच्चे को ऐसे मौत के खेल में कैसे ढकेल सकते हो? क्योंकि ये मैं पहले सवाल करता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंजरी नहीं होती है, एक्सीडेंट नहीं होते हैं, बेशक कम होती हैं, सेफ्टी बहुत है, लेकिन होती हैं 100%। तो आपके माँ बाप ने 9 साल की उम्र में कैसे डाल दिया? तो ये शुरुआत में आपने जो बोला, इट वॉज अ वेरी टफ टास्क जी। मुझे मेरे मम्मी पापा जब मुझे रेस करते हुए उनको देखा नहीं जाता था। करेक्ट। इनफैक्ट मेरे पूरे करियर में, 10 साल के करियर में, मैं मेरे हाथ पे गिन सकता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने कितनी बार मेरी रेस देखी है। मैं ओनली 4 or 5 times। और इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं कभी बुलाता भी नहीं था उनको। और जब आप डर का बोल रहे हो, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली सेफ्टी मेजर्स बहुत आज आ गए जिनकी वजह से ड्राइवर्स आज बहुत सेफ भी है, लेकिन इट्स अ वेरी अनसर्टेन सिचुएशन दैट यू कैन बी इन समटाइम्स। तो आप जब अंदर बैठते थे, ऐसे कुछ ये टाइप के थॉट्स कभी भी आते? मैं कई बार बड़े सारे शूमेकर के इंटरव्यू देखते थे, हैमिल्टन के इंटरव्यू देखते थे, बड़ी मैकेनिकल तरीके से वो रेस को देखते थे, आपके दिमाग में पूरा वो रेस ट्रैक चल रहा होता था और वो, बट फिर भी रियल ह्यूमन इमोशन कभी होता नहीं है कि जब स्टार्टिंग ग्रिड में जब सारी गाड़ियां एक साथ रहती थी तो डर नहीं लगता था कभी? क्या आई थिंक रेसिंग लाइक एनी अदर स्पोर्ट is about confidence. It's a sport that you need to play with your mind.
और आप जब बहुत कॉन्फिडेंटली जब करते हो चीजें एक रेस कार में बैठने के बाद, आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर फॉर यू. और यस, नर्वसनेस लाइक एनी अदर एथलीट मुझे भी होता था, लेकिन द अग्रेशन जो दिखाना पड़ता है रेस के चालू होने से पहले और चालू होने के बाद भी, तो आई थिंक इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. And I think India is a very different world right now. It is. आज भी जब मुझे लोग कई बार बोलते हैं ना कि क्रिकेट के बाद भी बहुत सारे लोग बाकी स्पोर्ट्स को तवज्जो देने लग गए, आई डोंट थिंक दैट्स द केस. प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट इतने ज्यादा बड़े लोग होंगे और इतना पैसा उसमें आ गया है, इवेंचुअली एक स्पोर्ट्समैन को कुछ देर के बाद ये भी सोचना पड़ता है कि क्या मैं पैसा इससे कमा पाऊंगा कि नहीं. सो हाउ इज पोस्ट कोविड लाइफ फॉर अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि उनकी लाइफ के वैसे 15 साल का करियर होता है, उसमें 2 साल निकल चुके हैं, फिर रीडू करना पड़ता है. तो हाउ डू यू हैंडल दैट पार्ट? मुझे लगता है आई एम अ प्राइम एग्जांपल कि कोविड के बाद जो एथलीट्स को अफेक्ट हुआ है, उसका मैं एक प्राइम एग्जांपल हूँ. क्योंकि कोविड में मेरा रेसिंग रुक गया था, क्योंकि इंडिया में अभी भी रेसिंग के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रैक्स या फिर कार्स, और उसकी वजह से मुझे प्रैक्टिस भी अगर करना हो तो मुझे इंटरनेशनली जाना पड़ता था. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन यूरोप, जर्मनी, बेल्जियम. कैन यू इमेजिन, परसों ही है, कुछ दिन पहले कि बाइडेन साहब ने बोला है कि नाउ कोविड इज ओवर, तो अब जाके एक्चुअली नाउ इज द रिस्ट्रिक्शन ओवर. मैं सितंबर 22 की बात कर रहा हूं. और एथलीट्स के इवन एज यू मस्ट नो कि आप भी टेनिस प्लेयर थे, yes there are rest days but you cannot stop. Of course. आप रुक नहीं सकते. बिल्कुल. You have to be in the rhythm, you have to keep thinking about the sport each and every day of your life, और तभी जाके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो. because that's what I did. क्योंकि मैं 9 साल से जब तक मैं 20 साल का था, there was not one single day कि मैंने रेसिंग के बारे में सोचा नहीं होगा. मैं रोज उसके लिए सोचता था, उसके लिए ट्रेनिंग करता था, और 2 साल अचानक सब बंद हो गया. और मेरी ग्रैंड मॉम बहुत अच्छा मटन कुक करती है. अच्छा. तो जब घर में था, ये गलत टाइम पे आपने कुछ मेरे ना पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, एंड आई वाज थिंकिंग अभी क्या खाना, आपने ये बोल दिया. तो इसलिए, और डाइट एज यू नो हाउ इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है. तो वो कोल्हापुर में जब मैं था तब वो भी नहीं हो सका. इसलिए लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली केम इन टुगेदर कि उसकी वजह से मुझे जाना ही वापस नहीं मिला. और 2 years इज अ बिग गैप. 2 साल एक ऐसा गैप है जो इट इज बेसिकली लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑलमोस्ट. और कई बार लोग सोचते हैं कि इज इट वर्थ इट एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है जब मैं खिलाड़ियों से मिलता हूँ जिन्होंने इंडिया की जर्सी या चाहे अपने हेलमेट पर हो, चाहे वो बताओ ना, फर्स्ट टाइम आपने जब वो इंडिया का फ्लैग डाला अपने हेलमेट पर, डाला होगा कैसा? मेरा पूरा हेलमेट ही एक्चुअली, मैं आपको फोटो पक्का भेजूंगा. पूरे हेलमेट मेरा ऑरेंज ग्रीन, और उस पे अशोका चक्र भी है. आई वुड लव टू शो यू. बहुत अच्छा हेलमेट है. एंड आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड, द बेस्ट फीलिंग मुझे जब आज तक आई है कि जब मैं फर्स्ट एक्चुअली रेस जब जीता था 2017 में, नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम एंड द फ्लैग बिहाइंड यू, मुझे लगता है वैसी फीलिंग कुछ भी नहीं है. नहीं, आई थिंक कि एथलीट्स एंड आर्मी ऑफिसर्स दो ऐसे हैं, मतलब कि 100%. जितना प्राइड आता है, बिकॉज वो एक्चुअली कुछ नाम रोशन कर रहे होते हैं. हीरोज आपको अभी भी मेरे को यस, मुझे उसका वंस एन एथलीट ऑलवेज ऐसी होता है. हम तो खैर बहुत छोटे लेवल पर खेलते थे, आप तो बहुत बड़े लेवल पर खेल रहे हो. बट सवाल ये उठता है कि यू नो रोल मॉडल्स भारत में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, नारायण कार्तिकेयन जब गया था, हम सबको पता है, वाओ इट वाज बिग डील, कैसे चले गया. वो तो फार्मूला 1 में चले गया था. वहां जाके परफॉर्मेंस कैसे करना है, यहाँ एक ये अनफॉर्चुनेटली इकलौता ऐसा स्पोर्ट है, क्योंकि मैंने बहुत फिल्में देखी जहां यू हैव टू पे टिल यू रीच फार्मूला 1. यस, वेरी ट्रू. तब जाके आपको पैसे मिलते हैं. यस, करेक्ट. तो ये भी मोटिवेशन बहुत डिफ्लेटिंग हो सकती है. तो रेसिंग इज नॉट जस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस, वो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी है. ये तो सब जानते हैं. और आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि जब तक आप फार्मूला 1 तक पहुंचते नहीं हो, यू हैव टू कीप पेइंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट. और ये स्पोर्ट एक ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमें इंडियन स्पॉन्सर्स भी मिलाने हो, देयर इज ओनली सो मच वी कैन गिव इन रिटर्न in terms of marketing. Correct, आप सिर्फ वो क्योंकि sponsors भी at the end of the day think about themselves. Yes. और इसकी विजिबिलिटी हमारे ऑडियंस को इतनी है नहीं स्पोर्ट की, इंडिया में है नहीं, इसलिए इवन स्पॉन्सर्स हेजिटेट. उनका पर्सपेक्टिव ये, मतलब आई हैव फेस्ड अ फ्यू स्पॉन्सर्स हु टोल्ड मी कि अगर ऐसी क्रिकेट में अगर आप होते तो मैं पक्का कर देता. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. तो इसलिए तो फिर तो सर बहुत सारे जीरो ऐड हो जाते हैं आपके लिए, तो कोई टेंशन नहीं बात है. पक्का. डू यू रिग्रेट नॉट हैविंग पिक्ड अप अनदर स्पोर्ट? I do not regret a single thing about any decision, not just in sports, any decision that I ever made. In fact, मेरे लाइफ में आपने जैसे अभी बोला, I am a big football fan also. अच्छा. और मैं महाराष्ट्र के लिए फुटबॉल खेलता था when I was in school. वाह. और उसी टाइम में मेरा बड़ा भाई, मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो जो सबसे बड़े भाई है उनका एक एक्सीडेंट हुआ फुटबॉल खेलते वक्त, और he had a big injury.
एंड माई पेरेंट्स, माई मॉम स्पेशली, वो बहुत डर गई। तो एक टाइम आ गया जब मैं दोनों स्पोर्ट्स खेलता था, रेसिंग भी करता था नेशनल लेवल और महाराष्ट्र के लिए फुटबॉल खेल रहा था। और मम्मी ने बोला कि दोनों तो नहीं कर सकते, इसलिए एक चूज करो। तो मतलब फुटबॉल छोड़ के तुमने रेसिंग के लिए हाथ कर दिया। तो मम्मी ने ऐसे बोला कि दोनों पे से एक आप चूज कर लो और उसमें आप फोकस करो। और मैंने तब रेसिंग चूज किया था। बट आई डू नॉट रिग्रेट एनी सिंगल बिट। मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, जो कुछ भी मेरे फैमिली के लिए और देश के लिए मैं जो कर सका, इट वाज ऑल वेरी प्राउड मोमेंट। नो ऑफ कोर्स यार, मेरे को ऑलवेज एक्साइटमेंट आती है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? एक रैपिड फायर करने वाला हूं। मैक्सिमम स्पीड जो आपने गाड़ी को चलाई है ऑन अ रेसिंग ट्रैक? 286 इज द टॉप स्पीड दैट आई गॉट। गॉड। टर्निंग, फास्टेस्ट टर्निंग पर आपने कौन से स्पीड पर की? फास्टेस्ट टर्निंग वाज 232 किलोमीटर्स पर आवर। वो एक बेल्जियम में एक ट्रैक है, स्पा फ्रैंकोचेन पर, उधर एक टर्न है। यू बेसिकली यू गो इन फ्लैट, मतलब एक्सीलरेटर फुल थ्रॉटल, यू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 240 के आसपास, एंड यू लिटरली जस्ट यू हार्डली लिफ्ट और यू हैव टू टर्न। और ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल क्योंकि एरोडायनेमिक्स की वजह से, क्योंकि कार्स नहीं तो आपकी गाड़ी तो फ्लाई हो जाएगी। नहीं तो वो डायरेक्ट फॉल में हो जाएगी। हैव यू एवर हैड बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट? आई हैव, यस। फॉर्मूला 3 में एक्चुअली सिल्वरस्टोन, जो इंग्लैंड का फॉर्मूला 1 ट्रैक है, उधर मैंने गो कार्टिंग की है सर उस ट्रैक पे, पता है? किया है बहुत साल पहले। एक साइड पे ट्रैक होता था, बीच में ही फुल स्पीड पे हम जा रहे थे और मेरे को बताया गया था कि तुम रेसिंग नहीं कर रहे हो, चुपचाप तुम्हें 4 राउंड का ही पैसा है, डोंट फिनिश इट टू फास्ट। लेकिन आई एम श्योर द एक्सपीरियंस आपके लिए सर, मैं तो सरफेस वगैरह आपने अगर देखा, ऐसे लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। ये तो हमें लगा था जैसे प्लेन का जो रनवे होता है ना, वैसा है। इनफैक्ट यूरोपियन ट्रैक्स ऐसे है, मुझे एक मलेशिया में ट्रैक पता है, कार्टिंग का ट्रैक। उस पूरे ट्रैक पे एक ही पॉट होल है, पूरे ट्रैक पे। अच्छा। और वो भी हुआ है क्योंकि उधर एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। That's the only time, एक ही ऐसी जगह है जहां पर बम्प है वो। अदरवाइज पूरा ट्रैक इज लाइक अ स्मूथ सरफेस। So you had an accident at Silverstone? एक्सीडेंट सिल्वरस्टोन पे था, स्टार्टिंग ग्रिड पे ही। द रेस हैड जस्ट स्टार्टेड जी। आई वाज इन 6th पोजीशन आई थिंक, और द रेस स्टार्टेड, ग्रीन लाइट्स हो गए और गाड़ियां सारे आगे जाने चालू हुए। और bunch in about 10 seconds times, or not in 10 seconds, I think it was like 6 seconds, because our cars torque in car इतना fast होता है कि you get to 0 to 100 in 2.9 seconds. तो 4 to 6 seconds के टाइम के बीच में I got a very good start, और मैं जो आगे मेरी गाड़ी थी उसको भी स्टार्ट मिला, और अचानक से ही मूव टू द राइट। अच्छा। एंड व्हेन ही मूव टू द राइट, आई वाज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर्स पर आवर। और वो राइट जाने की वजह ये थी कि उसके आगे जो कार थी वो स्टॉल हो गई थी, मतलब उसकी गाड़ी बंद पड़ गई थी। और 140 किलोमीटर पर आवर पे वो अचानक से मूव होने के बाद वो आगे की गाड़ी वहीं पर थी। आई प्रेस द ब्रेक, आई कुडंट मूव क्योंकि देयर वाज हार्डली एनी डिस्टेंस। आई प्रेस द ब्रेक बट इट ओनली रिड्यूस टू 120 द स्पीड किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्टली मैं उसके बैक में चला गया। इट वॉज 11th of June, 12 जून को मेरा बर्थडे होता है। तो उस दिन रात को 12 बजे मैं हॉस्पिटल में था। आई हैड अ नेक एंड बैक इंजरी। तो मेरे स्पाइन पे इतना बड़ा जर्क आ गया था कि डॉक्टर सेड दैट आई कुड नॉट गेट बैक इन अ रेस कार फॉर मोर देन अ मंथ। मतलब एक मंथ का आपको रेस्ट पीरियड होगा, जिसमें से फर्स्ट वीक विल बी एंटायरली बेड रेस्ट। आई कुड हार्डली गेट अप, मैं बाहर या नहीं आ सका। तो आई धीरे धीरे आई स्टार्टेड वॉकिंग, और फिर फिजियोथेरेपी चालू की, तो स्विमिंग पूल एक्सरसाइजेस वगैरह वगैरह। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 weeks टू रिकवर। लेकिन वो जो फेज था, mentally for a sportsman, of course, वो एक्सपीरियंस एंड गेटिंग बैक इन द कार आफ्टर एन इंजरी स्ट्रेट इनटू अ रेस। तो प्रैक्टिस पीरियड कुछ मिला ही नहीं, और नेक्स्ट ट्रैक जो था 1.5 महीने बाद डायरेक्टली मैं कार में गई। वो रेस की उस दिन की स्टार्टिंग जब वापस आए तब तो थोड़े से नर्व्स रहे होंगे ना कि कहीं कुछ स्टार्टिंग में ना हो जाए, थोड़ा गैप रख ले, सो मे बी यू डोंट स्टार्ट फुल थ्रॉटल। सो इट हैपेंड एग्जैक्टली द ऑपोजिट। अच्छा। तो मैं जब गया, आई न्यू कि जो दूसरे ड्राइवर्स है उनका प्रिपरेशन मुझसे अच्छा हो गया, क्योंकि 1.5 महीना अगर मैं बाहर, तो इन्होंने तो बहुत जम के प्रैक्टिस की है। अच्छा। तो अगर मैं लेस कॉन्फिडेंस के साथ गया, या फिर जो मेरा टेम्पो था फॉर द स्टार्ट ऑफ द सीजन, अगर वो लेके नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इट विल स्टार्ट फॉलोइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, जैसे खत्म हुआ उधर एक्सीडेंट किया, वैसे ही शुरुआत करनी है। और इट स्टार्टेड वेल बिकॉज आई क्वालिफाइड 6th उस रेस में भी, एंड आई डिड नॉट फिनिश ऑन द पोडियम इन माय फर्स्ट रेस आफ्टर आई गॉट बैक फ्रॉम द एक्सीडेंट,
but I finished in the top 5, so it was good. Now when you look back and you see, should you have made a decision to leave the country and live abroad? I wouldn't say leave the country and live abroad, क्योंकि मेरा जो foundation था racing का, it at the end of the day happened because of the mentors I had here in India. Yes, it might have been different. वो situation अलग होती थी कि वहाँ पर अच्छे trainers मिल सकते हैं or whatever. लेकिन यहाँ से मेरा जो base तैयार हो गया था और यहाँ से मैंने जो कुछ भी चीजें सीखी, I think that made me the driver I was. So I was recognized for how smooth I was. So मेरा smoothness और consistency. Right. So every lap you go around, आपको आपके laps अगर consistent times में होंगे, then you are a faster driver. और मेरे times would be within 1/10 for more than 10 laps. 1/10 मतलब 1 second का भी 10% of it. तो वो that was my speciality. और वो मैंने यहाँ इंडिया में सीखा. मतलब यहाँ के कोचेस ने मुझे बताया कि स्मूथनेस और सुपर फास्ट हर बार होने की जरूरत नहीं है एंड वो भी एंड में कर सकते हो. एनीवे अगर आप बहुत फास्ट जाओगे तो फ्यूल भी ज्यादा बर्न होगा बहुत उसमें बहुत फैक्टर्स है. लेकिन एक ड्राइवर कैन बी फास्टर देन मी फॉर 1 लैप, लेकिन अगर दूसरा लैप अगर उसका टाइम मुझसे स्लो है, देन दिस इनकंसिस्टेंसी इज नॉट द की टू अचीविंग अ गुड रेस टाइम. इसलिए वो बहुत जरूरी था और उस पर मैंने बहुत फोकस किया व्हेन आई वाज इन इंडिया. Who are your heroes जो आपने ग्रो अप किया और आज आप सबसे बेहतरीन F1 ड्राइवर आपके because you've been there, किसको एक्चुअली मानते हो? So रेसिंग में अगर आप मुझे बचपन से बोल रहे इसलिए obviously I followed a lot of drivers. आपने एलन प्रोस्ट बोला, आर्टिन सेना is all time. But वो रिस्की ड्राइवर थे, जैसे कि आप very aggressive driver, बहुत ज्यादा, और वो fastest always on to a faster lap time. इसलिए बहुत वो फास्ट थे और अच्छे ड्राइवर थे. और उनके साथ अभी के जनरेशन के अगर देखते तो मैं एक्चुअल फैंस अभी के ड्राइवर का हूँ. यस, आई फॉलो माइकल शूमैकर, आई फॉलो लुइस हैमिल्टन एंड दे आर वेरी गुड ड्राइवर्स ऑब्वियसली. लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्लर्क, इनफैक्ट आई हैव ड्रिवन विद लैंडो नॉरिस इन फॉर्मूला 3. क्या बात कर रहे हो यार, हु इज ड्राइविंग विद मैक्लारेन अभी. तो आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी. लैंडो बहुत फास्ट ड्राइवर है. अगर आप आपको यार नेटफ्लिक्स में ना F1 ड्राइव टू सर्वाइव थोड़ी देखनी पड़ेगी थोड़ा समझने के लिए. बट जो यूट्यूब के जो लोग हैं वो समझ जाएंगे. एक बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं तो 30 साल से फैन हूँ F1 का यार. मतलब आई यूज्ड टू वॉच एवरी रेस, एवरी सिंगल रेस. नहीं, आपने जो बोला वो बहुत अच्छा मैसेज है कि लोगों को एक्चुअली देखना चाहिए कि व्हाट रेसिंग एक्चुअली इज. क्योंकि एक्सपोजर ही रेसिंग ड्राइवर्स को अभी इतना इंडिया में कम है क्योंकि उनकी वजह से उनको अभी बाहर जाना या फिर देयर इज अ लिटिल बिट. लेकिन अगर लोगों से रिकॉग्निशन मिला स्पोर्ट को, देन दिस हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. तो ऐसे उस समय वो जैसे हम सुनते हैं कि रेड बुल के जो स्काउट्स होते हैं, ये सब होता है. आप लैंडो नॉरिस को जानते हो. धीरे धीरे करके फोन नंबर में कुछ 2-4 लोग होते थे. उस समय फोन क्यों नहीं किया किसी को कि यार कुछ चांस है क्या टेस्ट ड्राइविंग के लिए, या यू नो समटाइम्स दे चेक. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. मैं जब 2017 की रेस जीता एंड आई बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ रेस इन ब्रिटिश फॉर्मूला 3. आई एक्चुअली गॉट अ कॉल फ्रॉम मैक्लारेन और लैंडो नॉरिस तब मैक्लारेन के ये थे यंग ड्राइवर प्रोग्राम में थे. और मुझे मैक्लारेन से फोन आया कि दैट वी वांट टू डू अ मीटिंग विद यू. अच्छा. और आई स्टिल रिमेंबर द डे. हार्ट तो एकदम एक्सप्लोड हो गया बिकॉज़ द ड्रीम. और आई स्टिल रिमेंबर द डेट 29th of June 2017 को मैं मैक्लारेन में गया था. एंड द सेंटर, द हेडक्वार्टर्स इज ब्यूटीफुल. और मैं वहां जाके मेरी उनके साथ मीटिंग हुई एंड दे डिसाइडेड कि मुझे और लैंडो नॉरिस के साथ एक साथ मतलब प्राइवेट सेशन ट्रैक पे लेंगे. और मुझे जो जीता वो सिकंदर. हाँ, नहीं, जो जीता वो सिकंदर नहीं, लेकिन लैंडो एज अ कंपेरेटिव ड्राइवर की अगेंस्ट लैंडो नॉरिस आप क्या कर सकते हो ये आपको दिखाना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे क्या होगा. अनफॉर्चुनेटली जब जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई वो दोनों भी इन द नेक्स्ट 10 days मैक्लारेन से बाहर जाके दूसरे टीम में फॉर्मूला 1 के ज्वाइन हो गए. और it was a very unfortunate situation and that is something that I regret. और it was a very unfortunate situation. But my God, so you didn't like desperately try to call and all? Eric Boulier then was leading everything in McLaren और वो छोड़ के दूसरी टीम में चले गए तब. And then I just could not get a chance to speak with him क्योंकि उनके टीम में जो यंग ड्राइवर प्रोग्राम की जो सिस्टम थी वो पूरी अलग थी. मैक्लारेन एज अ होल वाज इंटरेस्टेड, लेकिन वो उन्होंने एरिक बुलियर उनको दी थी और वो हो नहीं सका. लेकिन व्हाटएवर इट वाज, आई थिंक इट्स जस्ट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. लेकिन अगर वो हो सकता हो गया होता
तो टुडे वुड हैव बीन डिफरेंट। आज प्रोबब्ली हम इंटरनेट पे बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे बात करते रहते। हाउ इज लाइफ पोस्ट रेसिंग? और अब आपके मैं वीडियोस देखता हूं, फैमिली पर बहुत ओरिएंटेड है, दिस दैट इज फैंटास्टिक, यू नो। Of course, with your dad being in such a high post, you go into a big place, take your name, but you are used to it. वैसे नहीं। No, but you know, I'll tell you something. जो तुम्हारे पास है तो earned है वो आपको दी नहीं जा सकती। नहीं। और भारत का जब भी आप भारत के लिए खेलते, किसी को समझ में नहीं आता। अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो, नहीं समझ में आता, हारने के बाद भी यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड इट। एक बार भी अगर हल्का सा मौका मिल जाए, हम लोग तो डेविस कप ट्रायल पर जाते थे और अगर नहीं मिलता था उसमें ही हम लोग बोलते थे वी आर द ट्रायल्स, ओके आप वहां नहीं आए, तो वी यूज्ड टू से दैट। सो वो आपसे नहीं लिया जा सकता। हाउ डू यू लिव अ नॉर्मल पर्सनस लाइफ नाउ? बहुत टफ था मुझे, दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ टाइम, क्योंकि रेसिंग 10 साल कंटिन्यूसली रेसिंग करने के बाद देयर केम अ डे कि आज मैं कार में नहीं बैठने वाला ऑफिस, एंड इट वाज हार्ड। मतलब मुझे अभी भी याद है कि रेसिंग जब ऑफिशियली स्टॉप हुआ और मैंने जब रियलाइज किया कि दिस इज वेयर इट एंड्स, और आई वॉच्ड न्यू रेस फॉर्मूला 1, मतलब उसके बाद जब मैं फॉर्मूला 1 की रेस देख रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं आई कुडंट कंट्रोल इट। मुझे वो हो ही नहीं रहा था कि अभी मैं रेसिंग कार में कभी बैठूंगा नहीं वापस। इसलिए आई हैड अ वेरी टफ टाइम 2021 जब कोविड हुआ। यस, आई वाज एट होम, आई वाज विद फैमिली, लेकिन मेंटली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जो मैं फेस कर रहा था वो बहुत मुश्किल था। पर लेकिन फैमिली वहां थी, इसलिए यहाँ वहाँ मतलब ठीक है यार, बट आई एम आस्किंग एज स्पोर्ट्समैन नाउ, आर यू ओके टू डू बिजनेस एंड अदर थिंग्स? एंड I am not the kind of person who can just sit on a chair and do things. वो मुझसे होता ही नहीं है। Correct. Yes, I am into business today, लेकिन मुझे वो कुर्सी पे बैठ के काम वो होता ही नहीं है मुझसे। I need something new every day to do, and I'm a very adventurous person. Correct. मतलब मैं Sundays को like most of our young people sleep in today. I go on treks, I go out with my dogs, I go for a swim in a lake. Super. इसलिए ऐसे चीजें। तुम स्पोर्ट्समैन हो यार, अब अंदर यही आएगा। आखिरी बड़ा सबसे मुश्किल सवाल, नॉर्मल गाड़ी को नॉर्मल कैसे चला पाते हो तुम? एक्चुअली कितने स्पीडिंग टिकट मिले ये बताओ? नहीं, मुझे ये घर से इंस्ट्रक्शंस है, और मुझे भी वो रियलाइजेशन है कि कार एक्सीडेंट्स इज अ वेरी मेजर थिंग इन इंडिया टुडे, एंड आई वुड लाइक टू गिव आउट अ मैसेज टू द यूथ। मतलब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मेरे दोस्त भी बहुत मतलब थे जो बहुत गाड़ियां फास्ट चलाते थे, और मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड वेयर हेलमेट्स। आप गाड़ी फास्ट नहीं चलाना चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन रेसिंग ट्रैक, और अब चलानी है तो आ जाओ ट्रैक पे, इसलिए वो करना चाहिए। डेफिनेटली अ मैसेज आई वुड लाइक टू गिव आउट टू एवरीवन। बट यू मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट। हाउ डू यू हैंडल बम्बई में कभी गाड़ी चलाई आपने? हाँ, कैसे करते हो? ट्रैफिक इज रिडिकुलस। मतलब आर यू अ गुड नॉर्मल ड्राइवर? आई एम। यू आर अ गुड वी कैन गो फॉर अ राइड आफ्टर द इंटरव्यू। तो कोल्हापुर में हमें एक्चुअली आदत है कि आप एक मतलब साउथ टू नॉर्थ अब 10 मिनट में, मतलब इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। लेकिन अगर मुंबई में आप कहीं पर रह रहे हो और खाना खाने भी जाना है कहीं, इट टेक्स। साउथ टू नॉर्थ इज फ्रॉम द गेट टू आउटसाइड। हमारा इतना होता है 10 मिनट लग जाते हैं। 100%। But really you're a wonderful guy. Thank you so much for joining me. और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये स्टोरीज सुनेंगे, उनको शायद ये नहीं पता होता है, ये आपकी 2017 की जो स्टोरी थी आज मेरे को भी हिट करके मेरी तो रियलाइजेशन लगती है आई वाज नॉट गुड इनफ। बहुत सारे मेरे माँ बाप ने बोला था देखो बेटा ऐसा है, क्या तुम एक्चुअली गुड इनफ हो या सच बताओ, तो वो हो जाता है। बट यू आर गुड इनफ, and I feel you know, as a fellow failed sports person, when I see somebody who reached there, congratulations on your journey this far also, yeah. Thank you so much. And may you one day mentor a young driver. I will. I'm very much looking forward to that. और मुझे भी ये बोलना पड़ेगा कि आपको जब से मैंने देखा है, आपकी वजह से भी एनर्जी बहुत बढ़ी है, इसलिए thank you so much for having me, and it was a pleasure being here. No, a true fan of the sport also, and a great respect for anybody part of the sport. Thank you, yeah. Thank you so much.